दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को खारिज क्यों कर दिया? मनीष सिसोदिया को बड़ी उम्मीद थी कि अदालत उन्हें राहत दे देगा और सुप्रीम कोर्ट से तो उन्हें राहत मिल ही जाएगी, लेकिन ये उनके लिए बहुत बड़ा झटका है। जय हिंद। तो आप लोगों ने न्यूज तो सुन ही ली होगी कि अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट कर लिया गया है। अरविंद केजरीवाल को ईडी उठाकर ले गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने लिकर पॉलिसी बनाई थी। क्या है, ईडी उन्हें एकदम से उठाकर ले गई? नहीं, तो उन्हें एकदम से नहीं उठा के ले गई थी। इससे पहले उन्हें 10 समन दे चुकी थी और उन्होंने 10 के 10 समन को किसी ना किसी बहाने से इग्नोर किया था। तो आज का वीडियो बड़ा खास होने वाला। आज की वीडियो में हम जानेंगे क्या। नंबर 1 तो जानेंगे कि लिकर पॉलिसी थी क्या जो दिल्ली में बनाई गई, नई लिकर पॉलिसी क्या लाई गई, इससे आरोप क्या लगे उनके ऊपर, और अब आगे तो ईडी ले गई है तो लंबा खेल होने ही वाला है। तो चलिए, जिससे पहले कि मैं लिकर पॉलिसी बताऊं उससे पहले कि इस चैनल की पॉलिसी को तुरंत समझ लीजिए, बिना लाइक सब्सक्राइब करे आगे मत बढ़ना। चलो जानते हैं लिकर पॉलिसी। नई लिकर पॉलिसी को समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि पुरानी लिकर पॉलिसी क्या थी। देखो, पुरानी लिकर पॉलिसी में पता है क्या था? पुरानी लिकर पॉलिसी के तहत कि जो शराब की दुकान खुलेगी वो केवल सरकार चलाएगी। वो सरकारी दुकान होगी। एक तरीके से जो भी आप शराब खरीदोगे, जो भी चीज आप खरीदोगे, उसका पैसा सीधा सरकार के हाथ में जाएगा। एक सुनने में से लग रहा है कम्युनिस्ट देश टाइप की घटना है। हाँ, ऐसा ही था दिल्ली के अंदर। दिल्ली के अंदर जो दुकानें होती थी सब सरकारी। पुरानी लिकर पॉलिसी तो समझ ही ली है, तो जरा अब हम नई लिकर पॉलिसी की बात करते हैं। देखो, नई लिकर पॉलिसी के तहत क्या था कि सबसे पहले तो सारा जो सरकारी तंत्र था, जो सरकार पूरी शराब को बेचती थी, सरकार शराब को देखरेख करती थी, नहीं, अभी प्राइवेटाइज कर दिया केजरीवाल ने क्या करा, इसको पूरा प्राइवेटाइज कर दिया। अब जो शराब थी वो प्राइवेट शॉप्स में बिकेगी। इसके लिए उसने दिल्ली को 32 जोन्स में डिवाइड किया और एक जोन में 27 दुकानें होंगी। ये उसमें डील डिक्लेयर करी गई थी कि 27 दुकानें होंगी। अच्छा, दुकानें चलाएगा कौन? क्योंकि अभी तक तो सब सरकार चलाती थी, अब ये दुकानें चलाएगा कौन? तो अब उस दुकान का जो ओनर होगा उसको लाइसेंस मिलेगा। वो लाइसेंस होल्डर वो दुकान चलाएगा, और लाइसेंस होल्डर के पास ये दुकान चलाने का के लिए लाइसेंस आएगा कैसे? तो इसके लिए बिडिंग होगी। देखो, केजरीवाल का इसमें कहना ये था कि हम बिडिंग करेंगे। सरकार का काम शराब बेचना नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? सरकार का काम शराब बेचना नहीं होना चाहिए। सरकार का काम है गवर्नेंस करना। ऐसा केजरीवाल का कहना था। देखो, हमारे नेता बातें तो बहुत बड़ी बड़ी बनाते हैं, आप चक्कर में पड़ जाना अभी, है ना। अभी आपको समझ में, मैं समझा दूंगा कि कैसे घोटाले को प्लान किया गया था इसके अंदर। अभी साबित नहीं हुए हैं, कोर्ट में मैटर है, पर साबित भी हो जाएंगे। मैंने जैसा कि अभी आपसे बोला कि केजरीवाल ने कहा कि भाई हमारा काम गवर्नेंस करना है, हमारा काम तो शराब बेच के जो रेवेन्यू आता है वो बिडिंग से आ जाएगा। जैसा कि मैंने बताया ना कि प्राइवेट दुकानों पर क्या होगा कि प्राइवेट दुकानों पर बिकेगा और इसके लिए लाइसेंस बटेंगे। लाइसेंस के लिए बिडिंग होगी, बिडिंग से पैसा आएगा तो सरकार पैसा इकट्ठा कमा लेगी। ये छोटी चीज पर दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं होगी। और इस पॉलिसी के तहत जो लाइसेंस होल्डर था उसको बड़ी ताकत मिली। उसको नंबर 1 ताकत तो यहां पर यह मिली कि भाई अब वो अपनी शराब पर डिस्काउंट दे सकता था। कितना डिस्काउंट दे सकता था? डिपेंड्स ऑन हिम। सरकार एमआरपी ही डिसाइड नहीं करेगी। सोच रहे हो, सरकार एमआरपी डिसाइड नहीं करेगी। वो डिस्काउंट 25% हो या 50% हो, और 50% हुआ भी था। दिल्ली में 1+1 शराब की ऑफर चला था। यार, ये 1+1 एजुकेशन का ऑफर चला दिया करें कि चलो ग्रेजुएशन कर लो, पोस्ट ग्रेजुएशन हम करा देंगे। ऐसे ऑफर नहीं चलाएंगे ना, उन्हें मालूम है जनता का काटना कैसे है, तो ऐसी चीजों से कटता है। ये ऑफर तो आपको समझदार बना देगा, आप क्वेश्चन करने लग जाओगे, एज अ वोटर आप में बुद्धि आ जाएगी। पर ये वो चीज नहीं देंगे, ये आपको कभी एम्पावर नहीं करेंगे, ये आपको हमेशा कमजोर करने के सौदे लाएंगे। शराब एक के ऊपर एक फ्री, ले जा बिटाया बेटा, पी, नाले में गिर जा। इसके साथ दिल्ली सरकार की पॉलिसी में इतना बड़ा एक और था कि देखो, शराब पे टैक्स लगता था, वैट, वो 25% होता था। 25% को हटाया, इसे हटाओ, इसकी जगह पे सिर्फ 1% कर दिया। तो आप देखो लाइसेंस होल्डर पे कितनी छूट थी। लाइसेंस होल्डर के ऊपर अब वैट नहीं लग रहा। लाइसेंस होल्डर एक बार उससे अपनी दुकान सेटअप करनी है। लाइसेंस होल्डर एक तरीके से अपनी डिस्काउंट को भी चुन सकता है और अपनी एमआरपी तय कर सकता है, वो कितनी कीमत पे सरकार शराब को बेचना चाहता है। इसी वजह से दिल्ली के अंदर 1+1 ऑफर तक चल गया था। तो मुझे लगता है आप लोगों को शराब नीति नई वाली समझ में आ गई होगी। पर आपके दिमाग में तुरंत एक क्वेश्चन आएगा, सर केजरीवाल को ये करने का कीड़ा कहां से काटा, कि ये क्या इसके पीछे उद्देश्य रहा? तो देखो, शॉर्ट में 4 उद्देश्य बता देता हूं जो बोला गया।
अभी हम प्रैक्टिकल पे नहीं आएंगे, अभी जो बातें बड़ी बड़ी केजरी ने बनाई, सर जी ने बनाई हमारे, है ना, उस पर रहते हैं। तो नंबर एक तो वही जो मैंने आपको आदर्शवादी का बताया कि सरकार का काम शराब बेचना नहीं, सरकार का काम है रेवेन्यू जनरेट करना, हम पैसा कमाएंगे, और पैसा कमाया भी सरकार ने। लगभग 8,900 करोड़ का फायदा जिस साल ये नीति आई है उस साल हुआ है। 2021 से 2022 के बीच में इससे रेवेन्यू जो है 8,900 करोड़ की वृद्धि हुई है। ठीक है, अगला जो कारण इसमें उन्होंने बताया कि भाई ये जो पुरानी नीति थी इस कारण से क्या था कि शराब काफी महंगी थी, तो काफी सारी मेल प्रैक्टिसेस चलती थी। ठीक है ना, मेल प्रैक्टिसेस कैसे चलती थी कि ब्लैक मार्केटिंग होती थी शराब की। नंबर 2, यहां पर क्या होता था कि माफिया चलते थे शराब के। अब इनका कोई वो नहीं रहेगा, इनका रोल खत्म। तीसरी चीज जो इसमें प्लान आउट की गई थी कि भाई जो शराबी है दैट इज अ कंज्यूमर, है ना, और उसका एक्सपीरियंस होता है, वो खुश होकर निकलता है। तो पहले दिल्ली में क्या था कि जो सरकार में ये जो दुकानें थी शराब की, ये गली कूचों में घुसकर थी। यार क्यों ना इन्हें अच्छी जगह बना दिया जाए, क्यों ना इनको मॉल्स में डेवलप कर लिया जाए। तो मॉल्स में डेवलप करने के लिए या बढ़िया बढ़िया जगहों पे डेवलप करने के लिए, ताकि एक अच्छा कंज्यूमर एक्सपीरियंस मिल सके। मतलब शराबी को बड़ा खुश करना चाहती थी आप सरकार, है ना। इसको खुश करने के लिए उन्होंने क्या करा कि इस पॉलिसी को लेके आए। अच्छा, एक छिपा हुआ एंगल भी है, देखो, क्योंकि दिल्ली में शराब थी महंगी और दिल्ली सटे हुए 2 शहर, नोएडा गुड़गांव। नोएडा यूपी में आता है और गुड़गांव आता है आपका हरियाणा में। तो आदमी क्या करता था, गुड़गांव या नोएडा में जाता था, शराब ले आता था, सस्ती पड़ती थी उसको। यहां पर दिल्ली से वो परचेस करना बढ़िया नहीं समझता था। इससे क्या होगा, शराब की जो कमाई होती है उसका जो टैक्स होता है वो सीधा सरकार को लगता है जाकर। ठीक है ना, उस पर जीएसटी नहीं लगता है। तो क्योंकि इससे नुकसान क्या होगा, इससे सरकार को रेवेन्यू का नुकसान होगा। तो इन्होंने कहा यार हम सस्ती करके हम लेते हैं ना ये फायदा, हम क्यों इसको छोड़ें, इससे हमारे रेवेन्यू में बढ़त हो जाएगी। तो ये दिमाग लगाया गया था प्रॉपर, जो कागजी आपको मैं बातें बता रहा हूं। अब हम बात करते हैं एलिगेशंस की कि क्या एलिगेशंस थे और आज क्यों सर जी और उनकी टीम जो है पूरी जेल में पड़ी। दिल्ली में एक सिस्टम फॉलो होता है कोई भी नीति को लाने के लिए। जैसे दिल्ली सरकार कोई नीति लाना चाहती है तो वो बिल्कुल आजाद नहीं होती कोई नीति लाने के लिए, उसको परमिशन लेनी पड़ती। किससे? उसको परमिशन लेनी पड़ती एलजी से। अब एलजी से जब आप परमिशन लोगे तभी वो नीति पास होती है। लेकिन केजरीवाल की सरकार ने, आप सरकार ने इस स्टेप को मिस किया। प्रोसीजरल सबसे पहला फ्लॉ यही है, और इस फ्लॉ के चक्कर में ऐसा बताते हैं कि लगभग टोटल अगर हम ओवरऑल देखें तो केजरीवाल ने अपनी इस एक्साइज पॉलिसी सरकार को मिलने वाले 580 करोड़ रुपए का नुकसान किया है। पर सबसे पहले एलजी के स्टेप को समझते हैं, उसने क्या गलती करी। नंबर 1 आरोप जो है, कॉन्ट्रैक्ट लाइसेंस फीस लगती थी और वो दिल्ली के सारे शराब वेंडर्स की माफ कर दी गई। टोटल अमाउंट था 144 करोड़ रुपए। अब आप कहोगे सर ये 144 करोड़ रुपए माफ कर दी गए तो इसमें दिक्कत क्या है, और पहले तो माफ किए क्यों गए? तो माफ करे गए थे इस बिहाफ पे कि ये दुकानदार जितने थे, वेंडर्स जो थे, सब सरकार के पास गए, अप्रोच इन्होंने लगाई, इन्होंने कहा कि भैया कोविड के चक्कर में हमारा धंधा नहीं हो तो हमारे को कुछ वेवर दे दो, हमें माफ कर दो। तो आम आदमी सरकार, पार्टी की सरकार ने कहा, जो केजरीवाल राजा जी हैं, दिल्ली के राजा हैं जो, उन्होंने कहा कि ठीक है जाओ ये फीस माफ कर दी। लेकिन मैंने जैसा कि बताया था दिल्ली में कोई भी पॉलिसी बनती तो एलजी से पूछना पड़ता है, इन्होंने एलजी से नहीं पूछा और अपने मन से माफ कर दी फीस। ये है नंबर 1 आरोप। 144 करोड़ का घाटा जो सीधा सरकार को हुआ क्योंकि इन्होंने प्रोसीजर फॉलो नहीं किया, ये है नंबर 1। नंबर 2, देखो जब भी सरकार जो पेटी आती है ना सर, पेटी होती है शराब की, वो भी किसकी बात कर रहा हूँ, कौन सी शराब की? यहाँ पे मैं इंपोर्टेड शराब की बात कर रहा हूँ। इस पॉइंट में मैं इंपोर्टेड शराब की बात कर रहा हूँ। इंपोर्टेड शराब की पेटी पे पर पेटी सरकार को 50 रुपए मिलता था। बियर हो, विस्की हो या ये सब हो, इंपोर्टेड, इन पे 50 रुपए मिलते थे। केजरीवाल ने ये भी माफ कर दिए। मतलब राजा जी तो दान ही दिए जा रहे थे अपने मन से कि जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ, शराबी बना के मानूंगा पूरी दिल्ली को। तो ये माफ करने के चक्कर में भी सरकार को एक रेवेन्यू का लॉस हुआ। सबसे पहला तो 144 करोड़, ये टोटल अगर आप जोड़ते हैं इस सूची में तो लगभग 580 करोड़ रुपए आता है। ठीक है ना, ये थे वो नुकसान जो सीधे सीधे हुए। अब हम बात करते हैं बड़े और सोसाइटी के नुकसान की। तो सबसे तीसरा, कंज्यूमर एक्सपीरियंस को सुधारते सुधारते एक बहुत बड़ी गलती हो गई कि केजरीवाल ने ध्यान नहीं दिया कि ये शराब की दुकानें खुल किधर रही हैं, जो ये खुल रही हैं नई, और ये दुकानें खुलने लग गई मंदिरों के पास, स्कूलों के पास। मतलब जो बच्चा निकलेगा वैसे उसका पता नहीं कितना पढ़ने लिखने में मन लग रहा है, वो लगे आज वहां से बियर की बोतल भी मार के ला रहा है। ये हाल हो गया था। मतलब इससे लोगों को बड़ी आपत्ति भी आ रही, कहां दुकानें खुल रही हैं।
चौथा जो सीधा सीधा एलिगेशन है वो है कि यार ये जो आपका लाइसेंस आता था, जो शराब बेचने का लाइसेंस आता था, इसकी वैसे भी रैंडम होता था, एक लॉटरी सिस्टम काइंड ऑफ इसमें यूज होता था। तो क्या मालूम यहाँ पे कोई लॉटरी सिस्टम ना होता हो और यहाँ पर तुम मुझे पैसे दो, मेरी सरकार को पीछे से फंड करो और मैं तुम्हें लाइसेंस दिला दूंगा, ये खेल चलता हो। तो ये एक बहुत बड़ा आरोप है जो लगाता है इस पूरे एक्साइज पॉलिसी पर। तो ओवरऑल ये थी इनकी एक्साइज पॉलिसी। एक्साइज पॉलिसी के फ्लॉज मैंने आपको समझा दी कि दिक्कत ये थी कि वो जो 580 करोड़ रुपए मिसिंग था, उसमें एक सबसे बड़ा जो ब्लंडर पॉइंट था वो 144 करोड़ का था, जो प्रोसीजर को नहीं माना गया। ये सबसे बड़ा फ्लॉ है, इसी के तहत ये सब जेलों में ढूंढ रहे हैं ना, इसका जवाब नहीं है इसमें इन पे। और अगर जो बड़े बड़े आरोप है, जैसे अभी के कविता भी सामने आई है, सीधा सीधा कह रही है कि मैंने केजरीवाल को 100 करोड़ की रिश्वत दी है। तो ऐसी चीजें हैं जिसके तहत हमें पता चलता है कि जो नेता टाइप लोग हैं, है ना, एक मैं सुनता था, पढ़ता भी था, तो उसमें एक बात लिखी थी कि नेता जो होते हैं ये डाइपर्स की तरह होते हैं, आप इन्हें बदल दिया करिए समय समय के साथ। तो ये बात बिल्कुल मुझे कहीं ना कहीं महसूस होता है कि बिल्कुल सही है। कर रहे हैं कुछ भी राजा साहब कभी 144 करोड़ माफ कर देते हैं, कभी कुछ माफ कर देते हैं, पर कोई नहीं, एनीवेज अब तो जेल में ही बैठे हैं। ये थी इनकी पूरी शराब नीति और ये थे इसके पूरे फ्लॉज। मुझे लगता है कि वीडियो काफी अच्छा होगा। अगर आपको कुछ कमी दिखे तो प्लीज कमेंट करिएगा, हमें पता चलता तो हम उस पर इंप्रूव करते हैं। यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।